फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुदर्शन किड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास फर्स्ट का हिंदी सिलेबस। ये लेटेस्ट सिलेबस है 2020 का, और जो पूरा सिलेबस है वो मैंने चैप्टर वाइज लिखा हुआ है। दो तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है। एक होता है ग्रामर की बुक, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। दूसरी होती है उनकी पाठमाला, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रीडर की बुक, जिसमें कई सारे पाठ होते हैं, पाठ में मात्राएं होती हैं, उसके थ्रू बच्चे को सिखाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या सिखाते हैं। सबसे पहले है जो व्याकरण। व्याकरण में बच्चे को सिखाया जाता है, पहला टॉपिक है लैंग्वेज, भाषा। दो तरीके की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, ये बच्चे को बताते हैं। दूसरा है वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों की जानकारी बच्चों को दी जाती है, अ से लेके अंगा तक और क से लेके ज्ञा तक। नेक्स्ट है मात्राएं। जो अलग अलग व्यंजन हैं उन पर जो मात्राएं लगाई जाती हैं, आ से लेके आ, ई, ऊ, ए, इन सब की जो मात्राएं लगती हैं वो उन सब के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आओ शब्द बनाएं। जब बच्चा मात्राएं सीख लेता है तो फिर शब्द बनाने के लिए शब्द कैसे बनाया जाता है ये बच्चे को सिखाते हैं। जैसे इसमें दो तरीके के शब्द पहले सीखता है बच्चा। पहले अमात्रिक, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे जल, महल। और दूसरे होते हैं मात्रिक, जिसमें कि अलग अलग मात्राएं लगा के वो शब्द बनाएगा, जैसे पानी। जो नेक्स्ट है वो है नाम वाले शब्द, जिसको कि संज्ञा भी बोलते हैं। इसमें क्या सिखाया जाता है कि जैसे कोई भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, जो बच्चा इंग्लिश ग्रामर में सीखता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नाम के स्थान पर। जिन शब्दों का प्रयोग नाम की जगह पर किया जाता है उनको हम बोलते हैं सर्वनाम, या इंग्लिश में जिसको प्रोनाउन बोलते हैं, वो बच्चा इसमें पढ़ता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है लिंग, जेंडर का, लड़का लड़की से संबंधित बच्चे को सिखाते हैं। नेक्स्ट है एक और अनेक, जिसको इंग्लिश में हम सिंगुलर प्लूरल भी बोलते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैसा, कितना, ऐसा, इतना। ये सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं वो क्या है, वो इंग्लिश में जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, किसी भी शब्द की विशेषता। नेक्स्ट है काम बताने वाले शब्द, खाना, पीना, सोना, जाना, ये सारी चीज़ें डूइंग वर्ड्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो इस टॉपिक में कवर होती है। नेक्स्ट है वाक्य, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में सेंटेंस। वाक्य बनाना, जब बच्चा मात्राएं सीख जाता है, वर्णमाला में उसको स्वर और व्यंजन का अच्छे से ज्ञान हो जाता है, व्यंजन पे अच्छे से मात्राएं लगाना सीख जाता है, तो फिर उसको यहाँ पर वाक्य बनाना सिखाते हैं। नेक्स्ट है गिनती या संख्याएं। हिंदी में बच्चा गिनती सीखता है 1 से लेके 40 तक, क्लास 1 में उसका होता है। नेक्स्ट है दिन महीने। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कहें कहानी। तो ये था फ्रेंड्स पूरा व्याकरण का सिलेबस हिंदी का। अब जो रीडर में पढ़ाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। रीडर में बच्चे की हर एक स्कूल की अलग अलग होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमनली हिंदी पाठमाला लिख दिया है। उसमें क्या सिखाते हैं, बच्चा सीनियर केजी तक ऊ की मात्रा या कहीं पे री की भी मात्रा तक सीख के आता है। इसके अलावा बाकी और जो मात्राएं हैं वो उसको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। सारी अ, आ, री, ई, ए, ये कैसे होता है, सारे पाठ होते हैं, पाठों के अंदर भी मात्राओं का ज्ञान बच्चे को दिया जाता है हर एक पाठ के अंदर। नेक्स्ट जो रहता है वो है 10 खड़ी। ये इस तरीके से आ, ई, ऊ, ए, ओ। तो ये सारे व्यंजन हैं, ये सारी मात्राएं हैं। इन सारी मात्राओं को फिर इन व्यंजनों पर लगाकर सिखाते हैं, और इनसे जो रिलेटेड सारे शब्द हैं वो बच्चे को सिखाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा मात्रा का अच्छे से ज्ञान सीखता है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द्वित्व व्यंजन। ये क्या है, ऐसे व्यंजन जो आधा और पूरा व्यंजन मिलाकर एक शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ग, आधा ग और पूरा ग मिलाकर जो शब्द बनाया वो है चुग्गा और सुग्गा। इसी तरह से आधा चा और पूरा चा मिलाकर ये हुए द्वित्व व्यंजन, और इससे जो शब्द बने बच्चा सच्चा, तो इनको हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट जो है वो है संयुक्त व्यंजन। दो अक्षरों को जोड़कर बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए जैसे क्ष, ये क और श को मिला के बना, त्र, त और र को, ज्ञ, ज और न्य को, श्र, श्र और र को, तो इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन।
नेक्स्ट है र के रूप। र को अलग अलग तरीके से जो यूज़ किया जाता है वो उसके बारे में बताया जैसा है। जैसे ये र की अलग अलग मात्राएं हैं। ये वाली जो मात्रा लगती है इससे बनने वाले शब्द हैं जैसे कर्म, धर्म, वर्षा, खर्च। ये वाली जो मात्रा है इससे रिलेटेड है ग्रह, प्रभु, व्रत। बाकी कहीं कहीं ये मात्रा लगती है, ये होता है ट्रक, ड्रम, राष्ट्र। तो किस तरह से ये मात्रा लगती है ये बच्चे को सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा सिलेबस हिंदी का। मैंने पूरा जो सिलेबस है वो चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए उनके साथ जिनको क्लास फर्स्ट हिंदी सिलेबस की ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।